सिंड्रेला का फ्रॉक और कंघी। ये कहानी अरब साम्राज्य की है। साम्राज्य के राजा और रानी की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी सिंड्रेला। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई अचंभित होता था। उस समय खूबसूरती देखने के लिए कोई आईना नहीं होता था, इसलिए राजकुमारी अपनी खूबसूरती देखने जंगलों में झील के किनारे जाती और झील में अपनी परछाई को देखकर बहुत ही खुश हुआ करती थी। सिंड्रेला को प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। वो पूरे दिन मिट्टी में खेलती, जानवरों और पक्षियों से बातें किया करती, जानवरों के पीछे घंटों भागा करती और जब वो शाम को घर लौटकर आती तब तक उसके बाल चिड़ियों के घोंसले की तरह उजड़ जाते थे। ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं तुम्हारे इस उलझे हुए बालों को कैसे सुलझाऊंगी? कितने उलझ गए हैं। मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। बेटा, मेहरबानी करके यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ। छोड़ो, क्या तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती? तुम बहुत ही जाली मोटी भैंस हो। भैंस? राजकुमारी ने मुझे भैंस का दर्जा दिया। राजकुमारी, ये तो गुस्ताखी हुई ना। मेरे बालों में पहले से कंघी करना सीखो, फिर बात करना गुस्ताखी की। ओह, ये पानी इतना गर्म क्यों है? क्या यहाँ एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता? दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। सिंड्रेला दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका व्यवहार उसके चेहरे की तरह प्यारा नहीं था। वो अपनों से बड़ों का बिल्कुल भी आदर नहीं करती थी। वो हर किसी से दुर्व्यवहार किया करती थी। सिंड्रेला के व्यवहारों से तंग आकर रानी ने राजा से उसकी शिकायत की। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे सजा देने का सोच भी नहीं सकता था। उसने रानी को बस एक तसल्ली देते हुए कहा, रानी, हमारी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है। वह जानवरों, पेड़ पौधों और जंगल की चीजों को बिल्कुल मेरी तरह ही प्यार करती है। देखो कितना करुणा से वह प्यारी सी पक्षी की देखभाल कर रही है, जिसे जंगल में उसने जख्मी पाया था, और उसके साथ यह पशु पक्षी भी कितने खुश रहते हैं। ये सब बोलकर राजा रानी को तो तसल्ली दे देता है, लेकिन उसे सिंड्रेला की चिंता होने लगती है कि आखिर उसकी बेटी किस तरह की राजकुमारी बनेगी। इसी चिंता से राजा जंगलों में अपने सबसे मनपसंद जगह गया, जहाँ पर कभी उसका सबसे प्यारा दोस्त कदम का पेड़ हुआ करता था। ये बात कई वर्षों पहले की है, जब राजा 15 साल का था। तभी कुछ लकड़हारे जंगलों में कदम के पेड़ को काटने आए थे। मैं तुम लोगों को इस वृक्ष को काटने नहीं दूंगा, पर राजकुमार, हमें लकड़ियों की सख्त जरूरत है। अगर आपको लकड़ी ही चाहिए तो आप सूखे पेड़ को काटो। यह मेरा आदेश है कि आज के बाद जंगलों में कोई भी हरा भरा पेड़ नहीं कटेगा और ना ही किसी पशु पक्षियों का कोई शिकार करेगा। इतना ही नहीं, राजा ने इसके लिए जंगलों में सैनिक तैनात करवा दिए, ताकि कोई भी उसके नियम का उल्लंघन ना कर सके। एक दिन राजा जंगलों से घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक हिरण बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उसके पैरों में चोट लगी थी। राजा उस हिरण को अपने साथ घर ले गया, उसका अच्छे से देखभाल किया और हिरण के स्वस्थ हो जाने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया। राजा जब 25 वर्ष का हो गया, तब वो जंगल में अपने मित्र कदम के पेड़ से मिलने के लिए गया। तब उसने देखा कि वृक्ष अब मर रहा है। मेरा कदम का पेड़, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने मुरझाए क्यों लग रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है राजकुमार, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है राजकुमार, और अब समय आ गया है कि उन एहसानों का बदला चुकाया जाए। हाँ राजकुमार, तुम्हारा मुझ पर भी बहुत उपकार है। ओह मेरे प्यारे हिरन, तुम भी बहुत बीमार और कमजोर लग रहे हो। यह कदम का पेड़ और मैं दोनों भाई हैं। एक श्राप की वजह से हम दोनों पेड़ और जानवर में बदल गए। अब उस श्राप के पूरे होने का समय आ गया है। अब हमें यहाँ से जाना होगा।
राजकुमार, तुम बहुत प्यारे और नेक हो, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं जब गिर जाऊं तो मेरे खाल को तुम अपने पास रख लेना। जब तुम्हारी बेटी होगी तो उसे मेरे खाल से बनी फ्रॉक को पहनाना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा एक सींग अपने पास रख लेना और उसका कंघी बनाना, और जब कभी भी वह दुर्व्यवहार करे तो उसी कंघी से उसके बाल सुलझाना। और जब तुम्हारी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी और वह इस जंगल में आएगी तो उसे मेरी जगह पर एक बैगनी फूल मिलेगा। उस फूल को छूते ही यह पूरा जंगल फूलों से भर जाएगा, और फिर इस फूलों की कटाई करने के बाद लोगों को बहुत ही मुलायम सबसे कीमती कपड़ा मिलेगा जिसका मनुष्य ने आविष्कार नहीं किया, और इस तरह तुम्हारा राज्य सबसे बड़ा और अमीर राज्य बन जाएगा। आज इतने सालों बाद राजा को वही पुरानी यादें याद आई जो कभी उस पेड़ और हिरण ने कही थी। वो वापस अपने महल में आया। तभी रानी ने कहा, महाराज, इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर उसने अपने गुस्से की वजह से दाई माँ को रुला दिया। उसे यहाँ बुलाओ। सिंड्रेला को वहाँ बुलाया गया। सिंड्रेला, मैंने सुना है फिर से तुम सबके साथ बुरा व्यवहार कर रही हो। पिताजी, वो सब मुझसे इतने बड़े हैं, फिर भी। बहुत हो गया। अब से तुम खुद अपने बालों को कंघी करोगी, वह भी इस कंघी से। और आज के बाद जब भी तुम गुस्ताखी करोगी तो तुम इस फ्रॉक को पहनोगी। पिताजी, पर। अब कोई सवाल नहीं, अब तुम जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ। अब जब भी सिंड्रेला बुरा व्यवहार करती उसे लकड़ी के फ्रॉक पहनाए जाते। राजकुमारी को वो फ्रॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अब उसका व्यवहार जल्द ही अच्छा होने लगा। अब जब हर बार राजकुमारी उस हिरण के सींग वाली कंघी से अपने बाल बनाती तो उसका व्यवहार और तौर तरीका अच्छा होने लगा। इस कंघी का आभास बहुत ही सुखद है, पर तुम्हारे बाल बहुत उलझे हैं राजकुमारी। कोई बात नहीं दाई माँ, अब मैं शांति से बैठकर अपने बाल बनाऊंगी। तभी एक दासी गलती से पानी का ग्लास सिंड्रेला के ऊपर गिरा देती है। मुझे माफ कर देना राजकुमारी, मुझसे गलती से ये हो गया, कृपया हमें क्षमा कर दो। घबराओ नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? चिंता मत करो, गलती तो किसी से भी हो सकती है। सिंड्रेला के इस बदले व्यवहार को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो पहले कभी किसी से ऐसे प्यार से बात नहीं करती थी। लेकिन अब उसके तौर तरीकों में बहुत ही ज्यादा सुधार आ गया था, बिल्कुल उसके चेहरे की तरह। अब उसे लकड़ी के फ्रॉक पहनने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब सिंड्रेला अपने राज्य के सबसे प्यारी और दयालु इंसान बन गई थी। एक दिन सिंड्रेला जंगल में उसी स्थान पर गई जहाँ पर कभी कदम का पेड़ हुआ करता था। वहीं उसे एक बहुत ही अद्भुत फूल दिखा, जिसे वो तोड़कर अपने साथ अपने महल ले आई। माँ, ये देखो, ये फूल कितना अद्भुत है, ये मुझे जंगल में मिला। हाँ बेटा, ये बहुत ही सुंदर फूल है। दाई माँ भी वहीं खड़ी सिंड्रेला की बातें सुन रही होती है। उस फूल को देखकर दाई माँ कहती है, बेटा, ये कोई साधारण फूल नहीं बल्कि फ्लेक्स है। इससे बहुत ही सुंदर और मुलायम कपड़े बनते हैं। दाई माँ ने उन्हें सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि उन्होंने फूल की डंडी को तोड़कर गांव की सभी महिलाओं को बताया कि उस फूल से किस तरह से काटकर धागे निकालते हैं। उस धागे का नाम नीलन पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरा जंगल फ्लेक्स के फूलों का खेत बन गया था और राज्य की सभी महिलाएं उस फ्लेक्स के फूलों को नीलन के धागे में काट रहे थे। उससे दर्जियों ने सभी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बनाए, पुरुषों के लिए कमीज और महिलाओं के लिए फ्रॉक। राजकुमारी सिंड्रेला को नीलन का कपड़ा इतना पसंद आया कि इस कपड़े से बने फ्रॉक कितने सॉफ्ट और मुलायम है। मुझे इस कपड़े का बहुत ही ज्यादा घेरा वाला बार्बी डॉल वाला फ्रॉक बनाकर दे दो। और दर्जियों ने सिंड्रेला के लिए उस नीलन के धागे से बहुत ही सुंदर बार्बी डॉल फ्रॉक तैयार किया, जिसको पहनकर सिंड्रेला और भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तभी से घेर वाला बार्बी डॉल फ्रॉक की प्रथाएं अभी तक चली आ रही हैं।
लड़कियां आज भी सिंड्रेला की तरह बारबी डॉल फ्रॉक पहनना पसंद करती है और अब सिंड्रेला को कभी लकड़ियों का फ्रॉक नहीं पहनना पड़ा। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम बुरे व्यवहार को छोड़कर अच्छा करते हैं तब सभी हमें माफ करके अपना लेते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।